नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजस्थान के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के इश्यू के बारे में, जो है सूजस ई बुलेटिन। 24 सितंबर का सूजस ई बुलेटिन है और आपके सामने ये आएगा 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर को प्रस्तुत होगा। तो ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सूजस ई बुलेटिन जो है वो आपके लिए नई नई खबरें, राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जो तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के आपसे सवाल और पूछे जा सकते हैं, तमाम सवालों को यहां से कवर किया जाएगा। इसकी ऑथेंटिसिटी यही है कि राजस्थान संपर्क विभाग द्वारा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, उसके द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो इसकी ऑथेंटिसिटी पर आपको बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज की बातचीत का आरंभ करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ साथ। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने आज क्या है जरा देखिएगा। सबसे काम की बातें आज के इस सूजस ई बुलेटिन में क्या क्या है उन सभी पर बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय, शहरिया क्षेत्र के मां बाड़ी केंद्रों के लिए भुगतान राज्य निधि से होगा। अब देखिए, केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार है, उस राज्य सरकार ने यह कहा है कि 135 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो शहरिया क्षेत्र में हैं, उनके लिए 7.6 करोड़ रुपए राज्य सरकार जो है वो अपनी राज्य नीति से क्या करने वाला है, राज्य निधि से खर्च करने वाला है। ये आपको समझना है। तो अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं क्या है पूरी बातचीत, जरा सुन लीजिएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में शहरिया क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना संचालित कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 135 मां बाड़ी और डे केयर केंद्र पर विभिन्न गतिविधियों के लिए सभी खर्च राज्य निधि से करने का निर्णय लिया है। इन्होंने कहा है कि 7.6 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव पर सहमति जो है वो इन्होंने प्रकट कर दी है और इसके तहत विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहां पर क्या की जाएगी, संचालित की जाएगी। तो आज का पहला सवाल क्या है? अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने शहरिया जनजाति क्षेत्रों में मां बाड़ी केंद्र और जो मां बाड़ी केंद्र संचालित है, आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, उनके 135 केंद्रों के लिए कितनी जो राशि है वो राज्य निधि से भुगतान करने की घोषणा की है। तो ध्यान रखना, 7.6 करोड़ रुपए की राशि भुगतान करने की घोषणा सरकार ने की है। इसके बाद सर अगली बातचीत क्या है जरा सुनिए। मुख्य सचिव ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को जाहिर करते हुए कहा है कि सभी नागरिकों को पूरी जानकारी देंगे। 2 अक्टूबर को चिरंजीवी ग्राम सभाएं, वार्ड सभाएं आयोजित की जाएगी। अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में आपने सुना होगा। चिरंजीवी योजना के तहत ही जो है वो मोबाइल वितरण किए जाएंगे। इस पर 12,000 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा खर्च की जाएगी। अब मुख्य सचिव ने यह कहा है कि 2 अक्टूबर को पहली बात तो समरसता दिवस के रूप में उसे मनाया जाएगा, प्लस दूसरी बात यह है कि इस दिन ग्राम सभाएं जो है, चिरंजीवी ग्राम सभाएं, चिरंजीवी वार्ड सभाएं जो है उनका आयोजन किया जाएगा ग्रामीण स्तर पर। अब यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को चिरंजीवी बीमा योजना के बारे में जानकारी देने के लिए अब गांव स्तर पर जो है ये कहा है। इसके लिए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने ये कहा कि ग्राम स्तर पर वार्ड सभाएं, ग्राम सभाएं आयोजित की जाएगी जिनके माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए इसके बाद अगली बातचीत क्या है जरा सुनिए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, अब तक 45 बच्चों की निःशुल्क हृदय शल्य चिकित्सा जो है वो संपन्न हो चुकी है। ये जानकारी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। इधर वाली बातचीत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये तो परीक्षा में ऐसे मान लो छपेगा ही छपेगा सवाल, एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है आपको क्या है योजना। आईएम शक्ति उड़ान योजना के बारे में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत जो है वो आपको पता है महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। समझ गए? आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत क्या किए जाते हैं, सैनिटरी नैपकिन जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। अब सरकार ने क्या किया जरा देखो। प्रदेश के 33 जिलों के लगभग 60,361 आंगनबाड़ी केंद्रों पर और करोड़ों की संख्या में लाभार्थी हैं जिनको यह सेवा जो है वो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। विगत एक वर्ष में 31 जिलों के लगभग 26,220 स्कूलों और 23 जिलों के लगभग 31,255 आंगनबाड़ी केंद्रों पर निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो वो उपलब्ध कराए जाए हैं। महिलाओं व स्कूली महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड जयपुर द्वारा विगत एक वर्षों में 104 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय इस पर किया जा चुका है। तो आपको सिर्फ ये सब कितनी राशि खर्च की जा चुकी है या फिर कितने कितने स्कूलों में वितरण किया जा चुका है ये याद नहीं करके आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध किससे है ये आपको ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो उड़ान शक्ति योजना जो है वो 10 वर्ष से अधिक और 45
साल तक की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के द्वारा एक योजना संचालित की जा रही है, उसका नाम है। तो मेरे हिसाब से ये सब बातें, इस पेज की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। गांधी जी का एक कोट यहां पर दिया गया है कि शास्त्रों की व्याख्या करने वाले व्यक्ति के पास एक आध्यात्मिक अनुशासन होना चाहिए। शास्त्रों की व्याख्या करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। ये बस आपको याद करना है। चलिए अगली बातचीत क्या थी सर, और क्या आया है वो भी जरा बताइए। क्या सरकार ने और कुछ भी इसके अंदर प्रकाशित किया है? जी हाँ, और भी सरकार ने किया है, वो भी आपको बता देता हूं, जरा देखिएगा। यहां पर सरकार ने दूसरी ओर इस प्रकाशन के माध्यम से कौन कौन सी चीजें प्रकाशित की है, तो वो भी जरा देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, यहां लिखा है प्रतिदिन 1 लाख पशुओं को टीकाकरण का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया। पशुपालन विभाग जो है उसने निर्धारित किया है कि जो लंपी वायरस है, जो पशुओं को सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव दे रहा है, उसमें प्रतिदिन 1 लाख पशुओं को हम लोग टीकाकरण करेंगे, ऐसा यहां पर प्रस्ताव रखा गया है या योजना बनाई गई है। जल जीवन मिशन के माध्यम से विभिन्न जिलों के लिए 724 लघु पेयजल परियोजनाओं को अभी हाल ही में मंजूरी मिल चुकी है। ये आपको याद रखना है कि जल जीवन मिशन के तहत विभिन्न जिलों की कितनी लघु परियोजनाओं को अभी हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। तो राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए हैं और भूजल विभाग और स्वास्थ्य विभाग, जो स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, उसके माध्यम से 724 लघु परियोजनाओं की जो है वो मंजूरी प्रदान कर दी है और इसमें 12 जिलों के लगभग 819 गांवों को कवर किया जाएगा, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, अलवर, श्रीगंगानगर, माधोपुर, डूंगरपुर, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, पाली जो है, इन गांवों को कवर किया। इनके जिलों के 12 जिलों के लगभग 819 गांव जो है इसमें कवर किए जाएंगे। इसके बाद है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना। छात्राओं को पंजीयन शुल्क, एक बारीय कर और सरचार्ज और ग्रीन टैक्स में छूट। ये कालीबाई भील जो मेधावी स्कूटी योजना है, ये आपको पता है भील क्षेत्रों में इसको संचालित किया गया सरकार के द्वारा। इसी क्षेत्र में देव नारायण स्कूटी योजना भी संचालित है पहले से। ये दोनों की दोनों योजना जरूर ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है और ये दोनों की दोनों राजस्थान सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत शामिल है। राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत इन दोनों को क्या किया गया? शामिल किया गया। कौन सी? कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना और देव नारायण स्कूटी योजना जो है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। कालीबाई भील स्कूटी योजना जो है वो कब से प्रभावी हुई, ये ध्यान रखना है। ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुई है। 1 अप्रैल 2020 से कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना को प्रभावी किया है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और कौन कौन सी बातें हैं जरा सुनिएगा। ठीक है, यहां पर है, ये देखिए, आयुर्वेद विद्यार्थियों का स्टाइपेंड और ई टर्न भत्ता बढ़ेगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के विभिन्न श्रेणियों के छात्रों के स्टाइपेंड व इंटर्न अलाउंस जो है उसमें क्या कर दिया, अभी वृद्धि कर दी है, जिनकी राशि में बढ़ोतरी के बाद 19,000 से लगभग 55,000 रुपए तक की राशि उनको मिल पाएगी। ऊर्जा राज्य मंत्री का बिजली की स्थिति पर क्या जवाब है राजस्थान विधानसभा में, जरा सुन लीजिएगा कि 12.76 लाख किसानों को लगभग 1,324 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक किया गया। 50% से अधिक किसानों को जो है वो बिजली मुफ्त मिल रही है, यानी उनकी बिजली का बिल जो है वो शून्य हो गया। 38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया। उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध करवाने का जो है वो राजस्थान जो वित्त निगम है उसके माध्यम से और बिजली विभाग है उसके माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई इतनी परीक्षा दृष्टि खास जानकारियां है नहीं। सीएनजी गैस योजना भी सुन लीजिएगा। प्रदेश में सीएनजी स्टेशनों की बढ़ोतरी होगी, ऐसा हमारी मुख्य सचिव उषा शर्मा जी ने कहा है कि शहरी गैस वितरण कंपनियों को 1 हफ्ते के भीतर कार्य योजना पर विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करके भिजवाना होगा और उसमें निर्देश दिए हैं उनके। गैस एजेंसियों के साथ बैठक में शहरी घरेलू गैस वितरण की कार्य प्रगति और गैस पाइपलाइनों को बिछाने में आ रही समस्याओं पर विचार किया जाएगा। सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने के लिए भी इंडस्ट्री प्लॉट के 50% हिस्से में सीएनजी स्टेशन की स्थापना की जो है वो अनुमति लेनी होगी, ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। ठीक है, कुशलगढ़ के 2 मंदिरों में 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो है वो राजस्थान सरकार के दी गई है। कुशलगढ़ जो है वो आपको पता है कर्क रेखा से नीचे राजस्थान की एकमात्र तहसील है जो कि बांसवाड़ा जिले की है। वहां पर 2 मंदिरों के निर्माण के लिए जो है वो 5 करोड़ रुपए की राशि सरकार के द्वारा घोषित की गई है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज की इस ई सुजस बुलेटिन में कौन कौन सी खबरें हैं मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं।
कालीबाई मेधावी भील योजना जो है ये भील बाहुल्य क्षेत्र जो है उनमें संचालित है। इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो 1 अप्रैल 2020 से किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए। इसके बाद कितने जल जीवन मिशन के तहत कितनी लघु परियोजनाएं अभी मंजूरी मिली है और उनके कितने जिलों में संचालित है, कितने गांव लाभान्वित होंगे, तो 724 लघु परियोजनाएं हैं, 12 जिले हैं और लगभग उनके 819 गांवों को इससे लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके बाद सर और कौन सी बात है, 1 लाख जो है वो प्रतिदिन के लंपी वायरस के टीके लगाने का जो है वो क्या रखा गया, लक्ष्य रखा गया, लेकिन ये परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। मुख्यमंत्री का संवेदनशील निर्णय क्या है, शहरी क्षेत्र में महाबाड़ी केंद्र जो है इनका भुगतान जो है वो राज्य निधि से किया जाएगा। 135 केंद्रों के लिए लगभग 7.6 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने स्वीकृति दे दी है। 2 अक्टूबर को चिरंजीवी ग्राम सभा, चिरंजीवी वार्ड सभाओं का आयोजन किया जाएगा। किसके लिए, चिरंजीवी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है। इसके अलावा सर उड़ान योजना इंपॉर्टेंट है। आईएम शक्ति उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। ये ई सूजस बुलेटिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। उम्मीद है आपको ये सब जानकारियां बहुत पसंद आएगी। आप सभी को राम राम सा धन्यवाद।